रात के ठीक 2 बज रहे थे। घड़ी की सुइयां जैसे कमरे की खामोशी को चीर रही थी। बाहर हल्की हवा चल रही थी और खिड़की के पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन नींद कोसों दूर थी। पता नहीं क्यों उस रात एक अजीब बेचैनी थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। तभी टक 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 दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं एकदम से उठ बैठा। इतनी रात को कौन हो सकता है, मैंने खुद से पूछा। पहले तो लगा शायद कोई वहम है, लेकिन फिर वही आवाज दोबारा आई, टक टक टक। अब यह साफ था, कोई दरवाजे के बाहर था। मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई, दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे बिस्तर से उठा, लेकिन दरवाजे तक जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। शायद पड़ोसी होंगे, मैंने खुद को समझाया। लेकिन रात के 2 बजे कुछ तो गड़बड़ थी। मैंने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की और वापस बिस्तर पर बैठ गया। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। मैंने राहत की सांस ली और धीरे धीरे नींद में चला गया। अगली रात फिर वही समय, 2 बजे, और फिर वही आवाज, टक टक टक। इस बार आवाज पहले से थोड़ी तेज थी। अब यह कोई इत्तेफाक नहीं था। मैं डर गया, लेकिन क्यूरियोसिटी भी बढ़ रही थी। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और नीचे झुककर दरवाजे के नीचे की छोटी सी जगह से बाहर देखने की कोशिश की। लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया, बस अंधेरा। मैंने वापस हटने की सोची, तभी दरवाजे के नीचे से एक परछाई गुजरी, जैसे कोई ठीक सामने खड़ा हो। मेरा गला सूख गया। मैं पीछे हट गया और बिना कुछ किए वापस अपने कमरे में आ गया। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाया। तीसरी रात। अब मुझे पता था कुछ होने वाला है। मैं 2 बजे से पहले ही जागकर बैठ गया था। कमरे की सारी लाइट्स बंद थीं, सिर्फ हल्की सी चांदनी अंदर आ रही थी। और फिर टक टक टक। इस बार आवाज और भी साफ थी। मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा, आज पता लगाना ही पड़ेगा। मैं धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। मैं नीचे झुका और इस बार ध्यान से देखने लगा। और फिर जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। वहां एक लड़की खड़ी थी। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढक रहे थे। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे कोई मूर्ति हो। मेरे हाथ कांपने लगे। ये कौन है? मेरे दिमाग में 1000 सवाल थे, लेकिन एक अजीब सी बात थी। वो लड़की हिल भी नहीं रही थी, बस खड़ी थी, जैसे मेरा इंतजार कर रही हो। मैंने खुद को संभाला। ये कोई इंसान ही होगा, मैंने खुद से कहा। और फिर धीरे धीरे मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था। पूरा गलियारा खाली था। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कैसे हो सकता है? मैंने धीरे धीरे दरवाजा बंद किया और जैसे ही मुड़ा, दरवाजा क्यों खोला? मेरे पीछे से एक ठंडी, धीमी आवाज आई। मेरी सांस रुक गई। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो मैंने देखा वो वही लड़की थी, लेकिन इस बार वो मेरे कमरे के अंदर खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं, जैसे उनमें कोई रोशनी ही नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अजीब, डरावनी मुस्कान थी, जो इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी, हर कदम के साथ। कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए थे। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज जैसे गायब हो गई थी। तुमने दरवाजा खोल दिया, उसने धीमे से कहा।
और फिर उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा उस घर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था, लेकिन मैं वहां नहीं था। बस दीवार पर खून से लिखा था, वो हर रात आती है। और तब से हर नए किराएदार के साथ वही कहानी दोहराई जाती है। रात के 2 बजे दरवाजे पर दस्तक होती है, और अगर किसी ने दरवाजा खोल दिया तो वो लड़की अंदर आ जाती है।